पत्रकार लक्ष्मी यादव जी, सत्यवान रावत जी, पूर्व प्रधान अरुण रावत, जिला पंचायत, विधानसभा अध्यक्ष अजय रावत जी, सभी साथियों, ये उनकी मीटिंग थी, बातचीत हो जाए, उनको मौका मिल जाए, बोझ पे जिन्हें संघर्ष करना है, हो सकता कोई सलाह हो, कुछ कहना चाहते हो, झटका लगा हो, कुछ कहना हो, कोई शिकायत हो, तो निश्चित तौर पे ये मीटिंग इसलिए बनाई गई थी। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई हम लोग चल पड़े। इसके पहले हकीकत है कि ये लोकसभा क्षेत्र को तैयार किया था माननीय श्री वर्मा जी ने। हम तो पूरा प्रदेश घूमते थे, देश घूमते थे, जहां ड्यूटी लग जाए, ड्यूटी लगती तब भी जाते थे और नहीं ड्यूटी लगती तब भी जाते थे। कहां लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हमें मालूम नहीं था। मैं तो चेहरा हूं माननीय कांताराम जी का, वहां भी नहीं पता रहता उनको लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे। ऐसे यहां भी है, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हो गया, माननीय श्री वर्मा जी ने अपना नाम वापस ले लिया और आज के चौधरी नाम प्रस्तावित कर दिया। मैं आभारी में धन्यवाद देता हूं। कल प्रस्तावित नहीं किया, रोज लगे भी साथ। उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए यहां नहीं आ पाए। तो खास बात हमारे लिए है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा वर्कर समाजवादी पार्टी नहीं है या हमारा समर्थक नहीं है जो कहीं से खिन्न हो, सब सपोर्ट करें। पता नहीं क्या बात है, मैं जानता नहीं, फिलहाल मैं साथ हूं आपके। मोटी बात यह है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जो हम जो नेता हैं, उनका इतना बड़ा हमको सपोर्ट सहयोग मिल रहा है, वरना हम अकेले क्या लड़ेंगे। लड़ना तो आपको है, हम अकेले क्या लड़ेंगे। लाख लोग हमको जानते हों, लेकिन अगर चुनाव है तो जो पोलिंग बूथों पे सेक्टर पे लोग काम कर रहे हैं उनके बलबूते इलेक्शन होंगे। इसलिए लंबे लक्ष्य लेके हम में बैठे हैं। हाँ, जैसे तय हुआ कि आज की तौर से लड़ेंगे, तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने 5 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग सम्मेलन किया। जैसे खत्म हुआ फिर 5 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रोड शो किया और रोड शो करते ही भगदड़ मच गई। वो पार्टी जो सत्ता में है, न जाने कितने लोग भाग के आ रहे हैं। अब यहां नाम कराने लायक नहीं है, सहयोग तो मिल रहा है। अपनी जिंदगी में न जाने कितने इलेक्शन में लड़ा। मैं तो वो आदमी हूं कि जो पहली बार ही लोकसभा लड़ा, बहुत पहले सन 84 में, तब बसपा बनी ही नहीं थी, खाली अनाउंस हुई थी, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। माननीय कांताराम ने वो कहा कि लड़ जाओ, हमसे नहीं कहा कि कलवाया, वरना सीट खाली जाएगी। सीट खाली ना जाए इसलिए पर्चा भर गया और लड़ने गए चुनाव मोटरसाइकिल से। वहां पर किराए को मैंने एक जीप लिया रद्दी से और इंडिया में 4था पोजीशन आ गया। पता नहीं क्यों वोट मिल जाता है हमें। आज भी लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं, किस्मत जोरदार है आपकी। और मैंने हाथ जोड़ा ही नहीं। हाँ। तो समय है, लेकिन ये सही जो मैं कह रहा हूं कि कई इलेक्शन लड़ा, बहुत बड़ा लड़ा, वोट भी मिला खूब, लेकिन जो लहर इस समय आपको बलबूते है, ये लहर से पहले अगड़े भी साथ हैं, पिछड़े भी साथ हैं, हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी साथ है, दलित भी साथ है, हर कोई साथ है। और आज के चौधरी हमारा फर्ज बनता है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। चुनाव बड़ा है इस मामले में कि बीजेपी हरकती पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाए, किसने बताया, और वो चाहते देश बराबर हो जाए, अगड़े भी आगे बढ़े, लेकिन जो पिछाड़े गए हैं, जो दबाए गए हैं, वो भी आगे बढ़े। इसी को फुलफिल करने के लिए, इसी को धरातल लाने के लिए डॉक्टर राम लोहिया नारा दिया था। समाजवादी पार्टी तब 92 में बनी है, 1992 में। इसके पहले भी इस पार्टी के विचारधारा थे। डॉक्टर लोहिया नेता हुआ करते थे, वो कहते थे सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। पिछड़े माने कुछ पिछड़े हैं, कुछ ज्यादा पिछड़ गए हैं। जो ज्यादा पिछड़ गए हैं वो दलित हैं। जो पिछड़े हैं आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 37 जातियां हिंदुओं की हैं और 21 जातियां मुसलमानों की पिछड़ी हैं।
तो जो पिछड़े पांच 100 में 60 माने क्या है कि ताकत कुर्सियों पे जिस कौम के लोग नहीं बैठते उस कौम साथ न्याय नहीं होता। जिस कौम के दरोगा, पुलिस कप्तान, डीएम, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होता है वो समाज जलवा होता है। आप जहां रहते हैं कोई थाना होगा, थाने के सो बदल जाए, आपके बिरादरी का एसो आ जाए और 3 साल रहा है कि आपने बिरादरी का नाम सुन के पैसे का काम करे, लेकिन जब खाली सुन ले अब कि हमारे बिरादरी का सो आया है तो सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? तो जिस समाज के लोगों का ताकत कुर्सियों में कोई हुआ ही नहीं हजारों साल, वो तो पिछड़ गया ना, वो तो दब गया ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(4), 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16(4) बनाया कि नहीं इनको सहूलियत दिया जाए, इनको आरक्षण दिया जाए, तब आगे बढ़ेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? बीजेपी ऐसी हरकतें पार्टी है कि कमजोर समाज जब आगे बढ़ता है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं करती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अपना संविधान नहीं मानते। ऊंच नीच भेदभाव बना रहे, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। लेकिन देश आगे तब बढ़ेगा जब देश के चंद लोग आगे बढ़ जाएं, तब देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन देश के हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। ये संविधान कहता है, संविधान बचाना है, संविधान के पास संकट है। देश के नौजवान से खतरे में, देश संविधान खतरे में, देश किसान खतरे में है, हर कोई खतरे में है। अब देखा जाए तो नौजवान चाहता नौकरी मिल जाए। पहले तो नौकरी निकलती नहीं थी, अब नौकरी निकलती है वांट, इम्तिहान आते आते पेपर लीक, खत्म। और जो लोग पकड़े गए हैं उसे 3 में अच्छी तरह जानता हूं, जो बड़े पैसे वाले हैं, पैसे वाले माने जो नकल कराने ठेका लिए थे, कई करोड़ रुपए उनके जिम्मे आया, वो सब के सब 3 के 3 बीजेपी के। हद होगी। ये तो वो देश है जहां भी एक पहाड़ खिसका, 3 मजदूर मर गए। वो 3 कौन है? मजदूर हैं, लेकिन दलित समाज के। तो ऐसे चलता रहेगा कि कमजोर समाज मरे और बड़े लोग खाली पैसा कमाए, वो भी जुगाड़ से। जुगाड़ क्या? पेपर लीक आउट। हद हो गई। देश चलेगा तो निश्चित तौर पे ये बदलना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अगर आगे रही तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश का नौजवान नहीं बचेगा, हमारी इज्जत नहीं बचेगी, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये चुनाव निर्णायक है। करो या मरो, करो या मरो। ये मेरा कोई आदेश नहीं है, मेरी चाहत है कि हम भी लड़ें, आप भी लड़ें और लड़के बीजेपी सरकार को हटावें और इंडिया अलायंस सरकार को बनाएं। कांग्रेस साथ है, तमाम पार्टियां साथ हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आपको जीतने का मौका मिलेगा। इस सरकार को बदलना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन हम तो आशा लगाए बैठे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर सवेर हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये चुनाव थोड़ा गुस्सा वाला है। माननीय श्री अखिलेश यादव शकल सूरत से, चेहरे से इतना अच्छा नेता किसी और पार्टी के पास है? शकल सूरत नहीं है ना, उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। साफ सुथरा शकल, साफ सुथरा बोलचाल, शालीनता, बातचीत करने में मिलने के स्टाइल और पढ़ाई लिखाई। हम मानने वाले डॉक्टर लोहिया को, हम मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर लोहिया पढ़ाई किए थे भारत में भी, विदेश में भी। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई किए थे भारत में भी, विदेश में भी। और हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव पढ़ाई किए थे भारत में भी, विदेश में भी। लेकिन वो क्या कारण है कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए और 5 कालिदास मार्ग सरकारी आवास पे रहे, लेकिन जब हटे तो उनका आवाज धुला क्यों गया? तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि इस देश में जो एक कल्चर है इसे हटाना होगा, और इस कल्चर का जो अगुआ है वो बीजेपी है, आरएसएस है। तो हमें हर हालत में इस देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, इंडिया अलायंस सरकार बनाना है। और मैंने कह दिया कि देर सवेर हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं इज्जत करता हूँ कांग्रेस का भी, सबका, जो भी अलायंस में है। लंबी चौड़ी बात में करते हुए जहां तक मेरी बात है, अब तमाम लोगों ने अपनी बात कह दिया,
सिंह साहब ने मेरे कह दिया कि हमें जब ताकत मिलती है मैं झुकता नहीं, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपने क्या पर्ची लिख दिया, हो गया। ऐसे वाकई करते थे, टेलीफोन कर दिया, काम समझ में आया, कह दिया, हो गया। तो ताकत मिलने पे झुकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे माना धीरे तक कुछ हो ही नहीं चलेगा। अगर ताकत मिली है तो निश्चित तौर पे फॉर्मूला होना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। चुनाव में आखिर आप हमारी मदद करेंगे, इस माने हमारा पक्ष लेंगे ना, जैसे भी हो हमारा आप पक्ष लेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद हमें भी आप पक्ष लेना चाहिए, इसका फर्ज बनता है ना। तभी मैंने कहा जो हमारे साथ तो उसके साथ। हाँ, जहां तक न्यायिक बात है, हम पहले पक्ष लेंगे, जब 2-4 बार आप गलती करोगे तो बोला समझाएगा चाय पिला के, लेकिन पहले हम पक्ष लेंगे ना। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे साथ तो उसके साथ। आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे। और मैंने कह दिया, बीजेपी सरकार में कोई बदलाव, कोई तब्दीली, कोई अच्छाई आने वाली नहीं है, जो पैदाइशी गलत है उस बात को खुलासा करना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण उनका हुआ संविधान सभा में। बड़े बड़े नेता थे, ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे लेकिन संविधान सभा के मेंबर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे लेकिन संविधान सभा के मेंबर थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेंबर भी थे और संविधान बनाने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। पेश कर दिया, बहुत दिन तक चर्चा हुई, अंतिम चर्चा हुई 26 नवंबर 1950 को। तो बाबा साहब की जब पढ़ रहे थे कुछ आर्टिकल तो लोग मेज पीट रहे, बड़े नेता मेज पीट रहे। तो बाबा साहब कहे कि आप मेज पीट रहे हैं, ये हमारा संविधान बहुत बढ़िया है। अरे ये संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और अगर भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। अब दिक्कत यह है कि ये बात कही क्यों बाबा साहब दुखी थे। दरअसल जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान की रचना करने में रात दिन लगे थे, उन्हीं दिनों उस समय का आरएसएस और उसके मुखिया सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर, नाम जानते होंगे आप, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की गली गली चौपा लगा के निंदा करते हैं कि सब बराबर कैसे होते हैं। हमारे धर्म व्यवस्था है इन्हें ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, वर्ण व्यवस्था बनी रहा है, सब बराबर कैसे हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर इसे कैसे कर दिए। तो जो विचार थे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय सबको मिल जाए, इसका आरएसएस उस समय विरोध कर रहा था। तब बाबा साहब अम्बेडकर को कहना पड़ा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, भविष्य में यदि इसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं यहां, इसलिए कह रहा हूं जब बाबा साहब अम्बेडकर उस समय दुखी थे तो आज तो उसी आरएसएस सरकार है, आज तो उसी आरएसएस सरकार है, तो हमें कितना दुखी होना चाहिए। और यही कारण है कि आप पूरे देश में आप समझो कि हमारे जब नए नए स्कूल खुले तो हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, वहाँ बरसात के महीना घर कच्चा, छप्पर का, स्कूल पक्का, पढ़ने मजा आया, और जब 6 महीना बीता वजीफा मिल गया, फीस माफी, वजीफा अलग से, पढ़ाई भी होती थी। अब देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, खाली खिचड़ी वाले मिल जाए। तो अगर पढ़ने नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरे मैंने कहा पहले